इस्लाम में क़ुरबानी के नाम से जाना जाता है और मुसलमानों का वो त्यौहार है। दो त्यौहार हैं मुसलमानों के। एक त्यौहार ईद उल फ़ित्र के नाम से जाना जाता है जो रमज़ान ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है, और दूसरा त्यौहार ये 10 ज़िलहिज्जा को मनाया जाता है क़ुरबानी के नाम से। ये जो क़ुरबानी है, असल इसका मकसद ये है कि बंदा चूँकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह को मानने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए पैदा किया गया है, इसलिए अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से और अल्लाह से करीब होने की नीयत से इंसान क़ुरबानी पेश करता है। चूँकि माल इंसान की बहुत ही पसंदीदा चीज़ होती है, उसको इंसान ख़र्च नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया है कि वो अल्लाह के नाम पर सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जानवरों की क़ुरबानी दे। ये जो क़ुरबानी है ये बहुत बड़ी यादगार है। असल में क़ुरबानी मांगी गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटे के जान की क़ुरबानी, और बेटे की जान को क़ुरबान करना मकसद नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि हज़रत इब्राहीम कितने पानी में हैं उनका इम्तिहान लिया जाए। अल्लाह को मानने में वो कितने कामयाब हैं, तौहीद में वो कितने कामयाब हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर का इम्तिहान लिया और पैगंबर 100/100 नंबर से उसमें कामयाब हुए। अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ख्वाब दिया गया था, उस ख्वाब के मुताबिक बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हुए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया खुलफाए राशिदीन पूर्णिया के मदरसे में, जहाँ हमारे मदरसे के वाइस चेयरमैन मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, कल ईद उल अज़हा है, इस मुतल्लिक़ कुछ आप फरमाइए। जी मोहतरम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बर वक्त ये सवाल आपने किया है। कल हमारे इस्लामी हिजरी तारीख़ के लिहाज से 10 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है और सन ईस्वी के लिहाज से 17 जून की तारीख़ है। 10 ज़िलहिज्जा को एक यादगार मनाई जाती है जिसको इस्लाम में क़ुरबानी के नाम से जाना जाता है, और मुसलमानों का वो त्यौहार है। दो त्यौहार हैं मुसलमानों के। एक त्यौहार ईद उल फ़ित्र के नाम से जाना जाता है जो रमज़ान ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है, और दूसरा त्यौहार ये 10 ज़िलहिज्जा को मनाया जाता है क़ुरबानी के नाम से। ये जो क़ुरबानी है, असल इसका मकसद ये है कि बंदा चूँकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह को मानने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए पैदा किया गया है, इसलिए अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से और अल्लाह से करीब होने की नीयत से इंसान क़ुरबानी पेश करता है। चूँकि माल इंसान की बहुत ही पसंदीदा चीज़ होती है, उसको इंसान ख़र्च नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया है कि वो अल्लाह के नाम पर सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जानवरों की क़ुरबानी दे। ये जो क़ुरबानी है ये बहुत बड़ी यादगार है। असल में क़ुरबानी मांगी गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटे के जान की क़ुरबानी, और बेटे की जान को क़ुरबान करना मकसद नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि हज़रत इब्राहीम कितने पानी में हैं उनका इम्तिहान लिया जाए। अल्लाह को मानने में वो कितने कामयाब हैं, तौहीद में वो कितने कामयाब हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर का इम्तिहान लिया और पैगंबर 100/100 नंबर से उसमें कामयाब हुए। अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ख्वाब दिया गया था, उस ख्वाब के मुताबिक बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हुए और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई। लेकिन अल्लाह को इस्माइल की ज़बह मकसूद नहीं थी, इसलिए इस्माइल ज़बह नहीं हुए, बल्कि उसकी जगह पर जन्नत से एक मेढा आया और वो उसकी क़ुरबानी हुई। हज़रत इस्माइल किनारे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। जब हज़रत इब्राहीम ने छुरी हटाई और आंखें खोली तो देखा कि हमारा बेटा इब्राहीम जो है, इस्माइल, वो मुस्कुरा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसी इम्तिहान के बारे में अपनी किताब, जो आखिरी किताब है, धार्मिक किताब है, आसमानी किताब है, कुरान करीम, उसमें फ़रमाया है, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, और जिस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम लेने वाला एग्ज़ामिनर ही कहे कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें जो कामयाब हो जाए तो वो कितना बड़ा इंसान होगा। इसलिए हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के दोस्त थे और इस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। उन्हीं की यादगार के तौर पर आज सारी दुनिया में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह के नाम पर जानवर को क़ुरबान करें। ये जानवर की क़ुरबानी सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है और इसका कोई मकसद नहीं है। और उसमें यह कहा गया है कि जिस समाज में ये क़ुरबानियाँ की जाएँ, उस समाज में पड़ोसियों का और बिरादरान वतन का लिहाज रखा जाए। लिहाज का मतलब ये है कि जो क़ुरबानी का गोश्त हम खाते हैं, अगर वो गोश्त खाना दूसरे लोग भी पसंद करते हैं तो उनको गोश्त देना चाहिए। और दूसरा मतलब ये है कि क़ुरबानी करने में जानवर का खून बहता है, आलाइशें होती हैं, गंदगी होती है, तो मुसलमानों को सफाई सुथराई का भी हुक्म दिया गया, बल्कि इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा गया है। इसलिए जो भी मुसलमान क़ुरबानी करे
तो वो इस बात का ख्याल रखें कि जो खून निकल रहा है जानवर का या जो गोबर है, गंदगी है, जो भी आलाइश है, वो दूसरों की नज़रों के सामने न जाए, बल्कि उसको गड्ढा खोद करके अच्छी जगह में उसको दफन कर दे और उसको जगह को धो डाले और साफ़ सुथरे माहौल में रखे। मुसलमानों को अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी एक्टिविटी से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बिरादरान वतन को तकलीफ़ पहुँचे, दिल आज़ारी हो। यहाँ पूछना चाहूँगा, राजदीन के जानिब से आप देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, हम इसमें पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो भी त्यौहार है, चाहे वो मुसलमानों का त्यौहार हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, त्यौहार का मकसद है भाईचारगी, आपसी हमदर्दी और मुल्क के अंदर अमन व अमान, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करना। इसलिए त्यौहार के मौके से कोई भी नफ़रत की बात न की जाए, न नफ़रत का माहौल बनाया जाए, बल्कि अमन व चैन का माहौल बनाया जाए। और जो दो तरह के लोग हैं, यहाँ पर कई तरह के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सब एक दूसरे से मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारें, मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें। हिंदू मुसलमान तो हम बाद में हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं इस मुल्क में रहने के लिए। इसलिए इस मौके पर, त्यौहार के मौके पर ख़ास तौर से अमन व अमान को पैगाम को आम करना चाहिए, सफाई सुथराई के पैगाम को आम करना चाहिए, मोहब्बत और प्यार के पैगाम को आम करना चाहिए और फ़िज़ाई आलूदगी के ख़त्म करने के लिए, यानी हर वो उस काम के लिए जिससे हमारे मुल्क की भलाई हो और मुल्क के बाशिंदों की भलाई हो, उस काम के लिए इस मौके पर हमको इक़दाम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह कासमी। मैं इस इदारे का वाइस प्रिंसिपल हूँ और सीनियर उस्ताद हूँ। ये कौन सा इदारा है? जामिया खुलफाए राशिदीन पूर्णिया है। ये दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ से एफिलेटेड है। 350 बच्चे यहाँ हॉस्टल के अंदर तालीम पाते हैं, 50 बच्चे बाहर से आते हैं, 32 असातिज़ा हम लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के ताउन से ये इदारा चलता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।